सरकारी कर्मचारी की कार्यशैली एवं तनख्वाह के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जॉब प्रोफाइल फॉर कांस्टेबल। सिपाही कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल कैसी है। मेनली पहले हम इसको 5 पॉइंट में समझेंगे डिफरेंट टाइप से। पहला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सेकंड है वर्क प्रोफाइल कार्यशैली, थर्ड है प्रमोशन पदोन्नति, चौथा है इंसीनियर यानी बिल्ला, पाँचवा पॉइंट है सैलरी यानी तनख्वाह। पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया। सभी राज्य सरकारें समय समय पर सिपाही कांस्टेबल की भर्ती निकालती रहती है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक एग्ज़ामिनेशन नहीं होता स्टेट पुलिस के लिए। सभी स्टेट्स अलग अलग अपने जो रिक्रूटमेंट नोटिस हैं वो निकालती रहती है, वैकेंसीज निकालती रहती हैं। सेकंड पॉइंट है सभी पुलिस के सिपाही राज्य सरकार के अधीन आते हैं, यानी जो राज्य पुलिस स्टेट पुलिस के जो सिपाही हैं वो स्टेट पुलिस के होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। यानी जो राज्य सरकार के जितने भी सिपाही हैं कांस्टेबल्स वो राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। पॉइंट नंबर 3, राज्य सरकार के अनुसार योग्यता होती है। कई राज्यों में 10वीं पास एवं कई राज्यों में 12वीं पास विद्यार्थी सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह स्टेट पे वेरी करता है। कुछ राज्यों में 10वीं पास और कुछ राज्यों में 12वीं पास जो विद्यार्थी है वह कांस्टेबल सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साल 2017 के बाद ज़्यादातर राज्यों में पहले लिखित परीक्षा देनी पड़ती है जिसमें MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं। आफ्टर ईयर 2017 फर्स्टली यू हैव टू फाइट द रिटन एग्जामिनेशन। इट विल बी कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड ऑन द मेरिट बेसिस। यू विल बी गिव द फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी सबसे पहले आपको रिटन यानी लिखित परीक्षा देनी है। जो MCQs यानी 4 ऑप्शंस आएंगे उनमें से एक सेलेक्ट करना है। यदि आप उसमें मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन होता है आपका तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है वर्क प्रोफाइल कार्यशैली। कार्यशैली कैसी है। सिपाहियों का कार्य बहुत फैला हुआ है, बहुत वाइड वर्क है सिपाहियों का। जैसा कि आप जानेंगे इन्हें इनकी ड्यूटी कहीं भी लगा दी जा सकती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भी कार्य करते हैं, आगे जानते हैं। राज्य पुलिस में सिपाहियों की संख्या कुल पुलिस विभाग की लगभग 90% है। यानी जो कॉप्स हैं यानी 100 पुलिस वाले हैं उनमें 90% तो आपको कांस्टेबल दिखेंगे। इट मीन्स कि ऑफिसर्स और जो इंस्पेक्टर्स सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं ये बड़े कम होते हैं। कांस्टेबल की संख्या 90% है। सिपाही का कार्य बहुत कठिन होता है एवं राज्य की सुरक्षा का जिम्मा उनके हाथ में रहता है। जैसा कि आपको मालूम है सिपाही या कांस्टेबल की ड्यूटी बड़ी टफ होती है, बड़ी हार्ड ड्यूटी होती है। 12-12, 14-14 घंटे में इन्हें कई बार कार्य करना पड़ सकता है कैसे भी परिस्थितियों में। और इनको नेशनल हॉलीडेज़ भी नहीं मिलते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और राज्य की सुरक्षा का जिम्मा पूर्णतः इनके ऊपर ही रहता है। पुलिस के सिपाही को राज्य सरकार के पुलिस थानों के अलावा किसी भी विभाग में पदस्थापित किया जा सकता है। यानी जो पुलिस विभाग के सिपाही कांस्टेबल्स होते हैं उन्हें पुलिस थाना या कोतवाली के अलावा कई डिपार्टमेंट्स में उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है या पद स्थापित किया जा सकता है। जैसे ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, SOG स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हो गए, CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स हो गए। ट्रैफिक पुलिस में इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। GRP वेरी वेल नोन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, इसमें भी इसका ट्रांसफ़र हो सकता है। ST/SC सेल, वुमेन सेल्स और कई अलग ऐसे जो विभाग हैं उनमें इनका समय समय पर तबादला या ट्रांसफ़र हो सकता है। सिपाहियों को किसी भी अधिकारी या किसी आम व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको गनमैन भी बनाया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टू कंसिडर कि कांस्टेबल को गनमैन भी बनाया जा सकता है। किसी अधिकारी अफसर IAS IPS या कोई भी अधिकारी, कोई भी VIP या फिर किसी आम व्यक्ति जिसको सुरक्षा का खतरा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार उन्हें गनमैन प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि कांस्टेबल होता है। थर्ड पॉइंट है प्रमोशन पदोन्नति। सिपाही का प्रमोशन पदोन्नति की भारत में बहुत धीमी प्रक्रिया है। जैसा कि आपको मालूम है कांस्टेबल के प्रमोशंस बहुत स्लो होते हैं, बड़े धीरे होते हैं। हर सिपाही का प्रमोशन 10 साल में होना चाहिए, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप ब्रिटेन में जाएंगे, व्हेन यू विल गो टू द ब्रिटेन, द कॉप्स ऑफ द ब्रिटेन विल रिक्रूटेड फ्रॉम द कांस्टेबल। देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री फॉर द सब इंस्पेक्टर, डिप्टी SP और द सुपरिटेंडेंट पुलिस। जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य देशों में कई अन्य देश ऐसे हैं जहाँ पे भर्ती ही कांस्टेबल से होती है। IPS का एग्ज़ाम नहीं होता वहाँ पे, या स्टेट PCS का एग्जामिनेशन नहीं होता, या डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर वहाँ पे रिक्रूट नहीं होते हैं। लेकिन इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग एंट्रीज हैं। लेकिन
सिपाहियों का प्रमोशन इस कारण भी बहुत धीरे हैं कि ये एज अ कांस्टेबल लगते हैं और इनका जो प्रमोशन है वो 10 साल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा भारत में होता नहीं है। 10 साल की सेवा के बाद सिपाही प्रमोशन से हवलदार तो नहीं बन पाता। मोस्ट ऑफ द केसेस वो हवलदार तो नहीं बन पाता, यानी जो नेक्स्ट स्टेप रहती है कांस्टेबल की वो हवलदार रहती है। वो हवलदार तो नहीं, जिसे हेड कांस्टेबल कहते हैं, हेड कांस्टेबल तो नहीं बन पाता, किंतु सरकार उन्हें 10 साल के पूरे होने पर हवलदार का वेतन देना शुरू कर देती है। यानी एक इंक्रीमेंट सरकार उनको दे देती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में कहें तो MSCP कहते हैं, और कई राज्यों में 918 और 27 या 10-20-30 का रेशियो भी कहते हैं कि आपकी 10 सेवा के बाद जो नेक्स्ट आपकी ग्रेड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी चालू कर दी जाएगी। सिपाही अपने जीवन काल में अधिकतम प्रमोशन इंस्पेक्टर निरीक्षक के पद पर पहुंच सकता है, किंतु आज के समय में अधिकतम सिपाही पूरी सेवा के पश्चात भी सिपाही या फिर हवलदार के पद से सेना निवृत्त या रिटायर्ड हो जाते हैं। अपनी पूरी होल लाइफ के अंदर यदि एक कांस्टेबल या सिपाही रिक्रूट हुआ है सिपाही के ग्रेड से, सिपाही के डेजिग्नेशन से, तो वो फाइनली बहुत मुश्किल हार्डली टू रेयर केसेस में देखा जाता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। कई केसेस में पहले डिप्टी SP बन जाते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया ये प्रोसेस कि वो इंस्पेक्टर तक बन सकता है एज अ पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार्स। और यदि सब इंस्पेक्टर भी पहुंच सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 80 to 90% केसेस जहाँ देखेंगे वहाँ पे वो रिक्रूट भी कांस्टेबल से होता है और रिटायर्ड भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बन के ही रिटायर्ड हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है इंसिनिया यानी बिल्ला। सिपाही के कंधे पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारियाँ तो बहुत सी होती है, लेकिन कोई सितारा या बिल्ला नहीं दिया जाता इन्हें। और ये कुछ बिल्ला है, ये जो इनका जो कंधे पे जो रहता है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप ये स्ट्रिप, इस पे कई दफ़े ASI को सितारे रहते हैं, SI को सितारे रहते हैं, डिप्टी SP को सितारे रहते हैं, एडिशनल SP को भी सितारे अशोकसम रहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिया जाता। फिफ्थ पॉइंट हम कंसिडर करेंगे एज अ सैलरी, तनख्वाह। सिपाहियों की तनख्वाह कितनी होती है? राज्य सरकार में यानी राज्य पुलिस में सिपाही की तनख्वाह हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं 7 CPC की रिकमेंडेशंस है, लेकिन स्टेट अपनी अलग अलग स्केल्स मेटल्स लेवल बना के रखता है और ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, 2-2.5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ सकता है। राजस्थान सरकार का उदाहरण ले तो सिपाही की तनख्वाह कुछ इस प्रकार होती है। ये हम राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तनख्वाह के बारे में बात कर रहे हैं। सिपाही की पहले वर्ष या नियुक्ति के समय तनख्वाह, यानी सिपाही रिक्रूट हुआ आफ्टर ट्रेनिंग, जब पहले वर्ष जब वो ज्वाइन करता है एज अ पुलिस डिपार्टमेंट, तो उसकी तनख्वाह या सैलरी कुछ इस प्रकार रहेगी। मैट्रिक्स लेवल 7 CPC राजस्थान का लेवल 5 में उसको मैट्रिक्स में दिया जाएगा। ग्रेड पे 24, ग्रेड पे अब सैलरी में इंक्लूडेड नहीं है 7 CPC के बाद में, बस आपको एक ग्रेड दिया है 2400 रुपये का। अब सैलरी को समझिए। मूल वेतन बेसिक पे 20,800 रहेगा, महंगाई भत्ता DNS अलाउंस 3536 रुपये मिलेगा, जो कि बेसिक पे का 17% रहेगा। 12% जुलाई में था, अब अक्टूबर में 17%, 5% का हाइक आ रहा है, तो 17% हो जाएगा। देन CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस 320 इन द बिग सिटीज़ एंड डबल विल बी इन द कैपिटल सिटीज़। फिर WA वॉशिंग अलाउंस 75 रुपीज़ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट देती है। मेस अलाउंस 2000 कर दिया है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने। हार्ड ड्यूटी अलाउंस लगभग 2000 के आसपास रहता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस मिनिमम 1800 है, चाहे कोई सी भी शहर में हो। नेक्स्ट ग्रॉस सैलरी उसकी बनेगी 30,531 रुपये, और इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट में। और 30,500 के आसपास इसी का लगभग एवरेज जो सैलरी है कांस्टेबल की, वो ग्रॉस सैलरी यही रहेगी। और 2-3 हज़ार की रिडक्शन के बाद में इन हैंड सैलरी 25, 27, 28 हज़ार रुपये हो सकती है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में हेड कांस्टेबल देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में लेके आऊँगा बहुत जल्द, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।